हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इंग्लिश के साथ व्यस्त होंगे। मैं हूँ संजय गौतम, आपका अपना दोस्त, आपका अपना टीचर। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईवीएस पाठशाला में। बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 2 की पोएम ए टाइगर इन द जू। बच्चों, पोएम को प्रारंभ करने से पूर्व मैंने आपको लास्ट क्लास में नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ाई थी। बच्चों, वो चैप्टर को मैंने 3 वीडियो में समाप्त किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। बहुत अच्छे से मैंने पार्ट को कवर किया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है, समरी दी है आपको और बेसिक उसका समझाया है। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर भी करें। बच्चों, इसके साथ ही आप घंटी के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि घंटी के बटन दबाने से आपके पास मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जो भी अपडेट होगी चैनल के द्वारा वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पोएम को प्रारंभ करने से पूर्व बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि इस पोएम को किसने लिखा है, उसका पोइट कौन है। तो पोइट का नाम है जॉर्ज लेस्ले नॉरिस। जॉर्ज लेस्ले नॉरिस ने ये पोएम को लिखा है बच्चों। और ये पोएम में एक टाइगर को पिक्चराइज किया है, उसकी फ्रीडम को बताया गया है कि टाइगर जब जू में होता है, बच्चों टाइगर जब जू में होता है तो उसकी क्या फ्रीडम होती है, और जब वो जंगल में पहुंच जाता है टाइगर तो उसको क्या फ्रीडम। ये बताया गया है कि एक तरफ जंगल में उसको इनफाइनाइट फ्रीडम्स हैं, फुल फ्री है वो, जबकि जंगल से अगर टाइगर को जू में लाया जाता है तो उसकी फ्रीडम को कन्फाइंड कर दिया जाता है, उसकी फ्रीडम को सीमित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पोएम यही घूमती है। कहाँ घूमती है, इसका आइडिया है जो पहले इसमें इस पोएम में टाइगर को जू में दिखाया गया है और जू से होकर के वो जंगल पहुंचता है, इसके बाद दोबारा फिर जू में आ जाता है। तो बच्चों, हमें बस यही देखना है कि टाइगर की फ्रीडम किस तरह से जू में होती है और किस तरह से जंगल में होती है, और क्या क्या उसको बाउंडेशन लगती है, क्या क्या टाइगर फील करता है जू में। ठीक है बच्चों, वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व मैंने आपको थोड़ा सा इसका आउटलाइन समझाया कि ये पोएम किसके बारे में है, टाइगर की फ्रीडम के बारे में है बच्चों। ठीक है, अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। स्टैंजा नंबर 1। इसमें टोटल बच्चों 5 स्टैंजा है। कितने स्टैंजा है? 5 स्टैंजा है। 5 स्टैंजा में मैं 1 बाई 1 करके आपको लाइन बाई लाइन आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो बच्चों, पहला स्टैंजा आपके सामने लिखा हुआ है और पिक्चर में आपको मैंने एक टाइगर देखा। ये आपको टाइगर दिख रहा है। सबसे पहले तो हम टाइगर देख लेते हैं, टाइगर कैसा होता है। ये टाइगर दिख रहा है, ये येलो कलर का है, ये येलो, इसमें येलो ब्राउन कह सकते हैं, ब्राउन कलर का, और इसके ऊपर कुछ पट्टियां दिख रही हैं आपको। इसके शरीर के ऊपर कुछ पट्टियां, धारियां दिख रही हैं। इन धारियों को इसमें डिस्क्राइब किया है। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अब आज की पोएम को पढ़ते हैं और इसके टेक्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। ही स्टॉप्स इन हिज विविड steps the few steps of his cage on pads of velvet fight in his fight race। तो बच्चों, इन लाइनों में हम कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा ये स्टॉप्स का। स्टॉप्स का मतलब बच्चों होता है मूविंग स्लो, धीमे धीमे दबे पांव से चलना, धीमे धीमे दबे पांव से चलना ताकि हम कुछ चीज पकड़ सकें। बच्चों, जब टाइगर चलता है तो बड़े ही धीमे धीमे कदमों से चलता है, जिससे कि आवाज ना हो, जिससे उसका शिकार भाग ना। ठीक है बच्चों, अब विविड का मतलब बच्चों यहाँ पर और देख लेना। विविड का मतलब होता है विवाइट, विविड का मतलब होता है ब्राइट,
और क्लियर। विविड का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्राइट और क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट होता है। स्ट्रिप्स का मतलब होता है बच्चों पट्टियां। स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है बच्चों? पट्टियां, है ना। यहाँ पर हमने इसका मीनिंग नहीं लिखा है इसमें, तो यहाँ पर आप लिख लें पट्टी। क्या लिखा है बच्चों? पट्टी। ठीक है, स्ट्रिप्स का मतलब होता है पट्टी। इसके बाद स्टेप्स का मतलब होता है कदम बच्चों, और केज का मीन्स होता है बच्चों पिंजरा। केज का मतलब क्या होता है? पिंजरा। ठीक है। पैड्स का मतलब यहाँ पर सॉफ्ट अंडर साइड ऑफ एनिमल, मतलब किसी जानवर के अंदर का अंडर साइड का सॉफ्ट पार्ट, उसको हम बोल रहे हैं पैड। यहाँ पर जो टाइगर होता है, टाइगर के पैर का जो आंतरिक भाग है, त्वचा है, उसकी स्किन है, वो बहुत सॉफ्ट है, उसको बोला गया पैड। वेलवेट का मतलब होता है बच्चों मखमली, और मखमली होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्वाइट लिखा है। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल शांत, और रेज का मतलब होता है क्रोध। ठीक है। तो ये मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताई बच्चों। इन मीनिंग को आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाए। अब बच्चों हम देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पोइट हैं, वो पोइट क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो पोइट बच्चों यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ये पोएम प्रारंभ होती है तो टाइगर को जू में बताया जाता है। कहाँ बताया जाता है बच्चों? जू में। ठीक है। जू में उसकी क्या पोजीशन होती है, उसको यहाँ पर पिक्चराइज किया। तो बच्चों बताते हैं ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्टाइल। ही स्टॉप्स का मतलब वह चलता है, वह का मतलब कौन है बच्चों? टाइगर। ठीक है। तो यहाँ पर वह कह दिया गया है टाइगर को, यानी कि पर्सोनिफिकेशन कर दिया। ही स्टॉप्स, वह चलता है दबे दबे कदमों पर, दबे दबे कदमों से, बिल्कुल आवाज न करते हुए चलता है। इन हिज विविड स्टाइल, यहाँ पर उसके शरीर को बताया गया है कि टाइगर कैसा है? ब्राइट कलर की उसके शरीर पर पट्टियां हैं। ठीक है, चमकीले कलर की, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कलर की उसके शरीर पर पट्टियां दिखाई दे रही। ए फ्यू स्टेप्स ऑफ इट केज, पिंजरा चूंकि कैसा है बच्चों? छोटा है, तो उसमें वो कुछ ही कदम चल पाता। ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने मखमली अपने मखमली कदमों पर वह थोड़ा सा चलता है, क्योंकि पिंजरे में जगह ज्यादा नहीं है। बच्चों यहाँ पर उसके पंजों को मखमल के समान बताया गया है, मखमल से कंपेयर किया गया है बच्चों। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इन हिज क्वाइट रे। क्वाइट का मतलब होता है बच्चों शांत। क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। और रेज का मतलब मैंने आपको बताया था अभी, क्रोध, गुस्से में। वो शांत भी है और क्रोध में भी। वो शांति से क्रोध में चल रहा है। टाइगर शांति से किसमें चल रहा है बच्चों? क्रोध में चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीडम को कन्फाइंड कर दिया गया है, एक कॉन्क्रीट सेल में बंद कर दिया गया है, और बेचारा वो कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए शांत है। लेकिन अपनी स्वतंत्रता का उसको गुस्सा है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता को कन्फाइंड कर दिया गया है कॉन्क्रीट सेल में, एक छोटे से पिंजरे। ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ का इसका मीनिंग है। एक बार मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, आप दोबारा से इसको देखिए, जिससे कि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से चला जाए। बच्चों इस स्टैंजा में कवि ने सबसे पहले टाइगर को जू में पिक्चराइज किया है, जू में बताया है, क्योंकि वो जू में है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा कैसा है? सहमे सहमे कदमों से चल रहा है, यानी कि दबे पांव चल रहा है। और उसके जो त्वचा का कलर है, उसके जो शरीर की स्किन है, उस पर ब्राइट मतलब क्लियर कलर की पट्टियां हैं जो देखी जा सकती हैं। वह अपने इस छोटे से पिंजरे में कुछ ही कदम चल पाता है, क्योंकि पिंजरा छोटा है। ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ उसके जो पैड्स हैं, यानी कि उसके पंजे हैं, वो मखमली हैं। मखमली का मतलब यहाँ पर बच्चों क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल शांति से बिना आवाज किए वो चल रहा है। बच्चों जब टाइगर शिकार करता है तो बिल्कुल दबे पांव जाता है, जिससे उसके शिकार को उसकी भनक तक ना लगे। तो वह टाइगर बिल्कुल दबे हुए कदमों से, बिल्कुल मखमली रूपी, बिल्कुल बिना आवाज किए चल रहा है,
और वो क्या है, पिंजरे में शांत है और बड़ा क्रूर। क्यों? क्योंकि उसकी स्वतंत्रता को कन्फाइंड कर दिया गया है और बच्चों शांत इसीलिए है क्योंकि वह कुछ कर नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी और कुछ देखते हैं बच्चों, क्या इसकी राइम स्कीम होगी, इसमें क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं उनको देखते हैं। बच्चों हम इस पोएम की राइम स्कीम देखेंगे, तो राइम स्कीम के लिए मैं जो लिखा हुआ है उसको मिटा देता हूं बच्चों, तब हम राइम स्कीम देख पाएंगे। राइम स्कीम बच्चों क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझ, ठीक है, राइम का मतलब होता है बच्चों लय, है ना, तुक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई एक कुछ भी जैसे कोई गाना गाते हैं तो उसके अंत में हम जैसे कोई पंक्तियां, हिंदी की कोई पंक्तियां अगर कविता में कहते हैं तो उसके अंत में कुछ लय हो, उसी को हम राइम स्कीम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हम देखते हैं, जैसे बच्चों हम देखते हैं, मंगल भवनया मंगलहारी दीर्घऊ सुदशरथ अजर बिहारी। तो बच्चों इसमें री री दोनों ही पंक्ति, दोनों ही लाइनों के अंत में आ रहा है, तो ये इसकी क्या है, लय है। ठीक है, इसकी तुक है, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, राइम स्कीम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लास्ट में लिखा है स्ट्राइप, है ना, स्ट्राइप्स को हम ए दे सकते हैं, ये नाम दे सकते हैं, और केज को हम दे सकते हैं बच्चों बी दे सकते हैं, और फाइट को हम दे सकते हैं सी। ठीक है, और रेज, अब ये बच्चों केज और रेज एक जैसा है तो इसको हम बी क्या दे सकते हैं, इसको बी, है ना। हम इसको कोष्टक में बंद नहीं करते हैं, कोष्टक में बंद कर देंगे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको हम कोष्टक से हटा लेते हैं। इसकी राइम स्कीम क्या होगी बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए इसकी राइम स्कीम क्या होगी, तो यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर हो गया सी, और यहाँ पर हो गया बी, क्योंकि रेज और केज एक सी ध्वनि दे रहे हैं इसीलिए इनको हमने बी दिया। तो इस कविता की राइम स्कीम क्या होगी, ए बी सी और बी। ठीक है, इस स्टैंजा की राइम स्कीम ये। अब बच्चों इसमें हम फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम एक नाम लिखते हैं बच्चों, इसमें नाम लिखते हैं बच्चों पर्सोनिफिकेशन। अब इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, मानवीकरण अलंकार, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है बच्चों, क्या है ये, पर्सोनिफिकेशन, इसको हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। तो बच्चों मानवीकरण अलंकार क्या होता है, हिंदी में इसको मानवीकरण कहते हैं, इंग्लिश में जब हम इसको देखते हैं तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, हम इसको कैसे पहचानेंगे, क्या इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बच्चों जब हम किसी किसी निर्जीव चीज को सजीव की संज्ञा दें, जब हम किसी निर्जीव चीज को किसकी संज्ञा दे दें, सजीव की संज्ञा दे दें, तो वहां पर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। जब हम किसी जब हम किसी वस्तु को व्यक्ति की संज्ञा देते, ठीक है, जब हम किसी जानवर को, एनिमल को हम किसकी संज्ञा देते हैं, मनुष्य की संज्ञा देते हैं, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है, पर्सोनिफिकेशन अलंकार होता है बच्चों। तो शुरू में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ही बोला गया टाइगर, जबकि ही तो हुआ है इंसान होता है, टाइगर को हम हुआ है नहीं बोलते, इसीलिए कभी ने यहाँ पर क्या बोला है, इसको ही कहकर के संबोधित किया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा बच्चों, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। देखिए बच्चों, अगर लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस एक ही बात होती है बच्चों, अगर आपने वो कविता में नहीं देखे तो कविता का मजा ही नहीं, आनंद ही नहीं, इसीलिए हम लिटरेरी डिवाइस के साथ साथ देखते चलते हैं। अब हमें यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, तो इसमें जब किसी निर्जीव चीज को सजीव चीज की संज्ञा दी जाए, या जब किसी जानवर को या किसी वस्तु को मानव की संज्ञा दी जाए, तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, ये आप लिख। ठीक है बच्चों, तो पहला लिटरेरी डिवाइस मैंने क्या बताया आपको, पहला लिटरेरी डिवाइस बताया आपको मैंने पर्सोनिफिकेशन। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा देखते हैं
एक और है इसमें मेटाफर। क्या है बच्चों? मेटाफर। अब हमें मेटाफर के बारे में देखना है। मेटाफर क्या होता है? हिंदी में बच्चों इसको रूपक है, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है बच्चों? रूपक अलंकार। ये मेटाफर होता है, हिंदी में इसको रूपक अलंकार कहा जाता है। ये मेटाफर में बच्चों क्या होता है कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु का रूप धारण करती है, ठीक है बच्चों, कोई वस्तु दूसरी वस्तु का रूप धारण कर ले, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मेटाफर अलंकार, मेटाफर, है ना। तो यहाँ पर ये जो इसके पैड हैं, मतलब इस टाइगर के पैड हैं, वो मखमल रूपी बताएंगे। कैसे बताएंगे? मखमल रूप, मखमली है, मखमली टाइगर के पैड, यानी कि मखमली टाइगर के पंजे, यानी कि पंजों ने कैसा रूप धारण कर लिया है? मखमल का रूप धारण कर, इतने सॉफ्ट है कि मखमली। तो यहाँ पर बच्चों इस वाली लाइन में आपका कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? तो बच्चों आप कहेंगे मेटा। क्या है बच्चों? मेटा। ठीक है। और हम और देखते हैं एक और बच्चों, हम इसमें जो देखने को मिलेगा हमें, वैसे हमें मोस्टली तो यही दो ज्यादा ज्यादा ठीक है, पर अगर आप और देखना चाहें तो मैं एक लिटरेरी डिवाइस और बताता हूं। तो चलिए मैं पहले इसको मिटा दूंगा। बच्चों मैंने एक लिखा है ओगी मोरॉन। ओगी मोरॉन का मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है बच्चों? विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार होता है। और ये विरोधाभास अलंकार क्या होता है बच्चों? जब यहां पर कोई दो शब्द एक दूसरे के विपरीत हो और साथ साथ में प्रयोग, एक दूसरे के विपरीत साथ साथ में प्रयोग, ठीक है। विरोधाभास अलंकार कहां पर होता है? जब दो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ में पास पास में प्रयोग किए जाएं, तब वहां पर विरोधाभास अलंकार। जैसे बच्चों यहां पर लिखा है क्वाइट, और दूसरा वर्ड लिखा है रेज। तो यहां पर क्वाइट का मतलब होता है शांत, और रेज का मतलब होता है क्रोध में। तो इधर तो बच्चों उसको शांत भी बताया गया, इधर क्रोध में बताया गया। ये दोनों ही वर्ड क्या है? पास पास में उपयोग है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बच्चों? विरोधाभास। कौन सा अलंकार होगा बच्चों? विरोधाभास। इसको ऑक्सीमोरोन कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीमोरोन। ठीक है, ऑक्सीमोरोन, ऑक्सी, ऑक्सी, ऑक्सीमोरोन इसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों देखते हैं दूसरी स्टैंजा में चलते हैं। देखिए दूसरी स्टैंजा में क्या लिखा हुआ है, तो हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ही, फिर कहा गया है यहाँ पर टाइगर को ही शुड बी लर्किंग इन सेट स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ठीक है, प्लम्प डियर पास। अब बच्चों यहाँ पर टाइगर को पिक्चराइज किया गया है कहां पर? जंगल। ठीक है, जंगल में तभी इमेजिनेट करता है कि टाइगर जंगल में होगा और जंगल में वो क्या कर रहा होगा, उसकी स्वतंत्रता किस प्रकार से होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ की मीनिंग देखते हैं। सबसे पहला एक वर्ड आया है इसमें लर्किंग। क्या वर्ड आया? लर्क। तो लर्किंग वर्ड का मतलब होता है वेटिंग इन हाइडिंग, छुपे रहना। ठीक है, मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है? लर्किंग का मीन्स होता है वेटिंग इन हाइडिंग, किसी का इंतजार करते हुए छुपा रहना। ठीक है, शैडो का मतलब बच्चों पता है आपको, छाया होता है। ठीक है, और स्लाइडिंग का लिखा है बच्चों मूविंग स्मूथली, मतलब फिसलते हुए। ठीक है, फिसलना, दौड़ लगाना, लगाते ही फिसलते हुए। और ग्रास का मतलब आपको पता है घास होती है बच्चों। और वाटर होल का मतलब होता है पानी का स्रोत, जल स्रोत। और यहाँ पर एक वर्ड और देख लीजिए, प्लम्ब का मतलब होता है फैट, यानी कि मोटा। अब डियर का मतलब होता है बच्चों, आपको पता है डियर का मतलब होता है हिरन। डियर का मतलब क्या होता है बच्चों? हिरन। तो ये इसकी कुछ वर्ड मीनिंग थी जो आपको मुझे बताए। अब
हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों। ही शुड बी लर्निंग, पोइट कह रहे हैं इसमें कि ही शुड बी लर्निंग। यदि वह जंगल में होगा तो छुपा होगा, लर्किंग का मतलब छुपा होगा और इंतजार कर रहा होगा। किसमें छुपा होगा बच्चों? छाया में, किसी की छाया में छुपा होगा और इंतजार कर रहा होगा। किसका? अपने शिकार का। भागते हुए स्लाइड कर रहा होगा थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास। बच्चों यहाँ पर टाइगर की फ्रीडम जंगल में दिखाई गई है कि वह कहीं छुपा होगा छाया में, और इसके अलावा वो क्या कर रहा होगा, या फिर दौड़ लगा करके लंबी लंबी घास में स्लाइड कर रहा होगा, यानी कि फिसल रहा होगा। कहां पर वो छुपा होगा बच्चों? तो नियर द वाटर होल, जल के स्रोत के पास। क्यों क्यों छुपा होगा वो यहाँ पर? जहां पर प्लम्प मतलब मोटे मोटे, डियर का मतलब हिरन, पास मतलब गुजरते हैं बच्चों। जहां पर मोटे मोटे हिरन, मोटे मोटे और ताजे हिरन वहां से गुजरते हैं, तो वहीं वह घात लगाए हुए घास में छुपा हुआ बैठा होगा, जैसे कि हिरन आएंगे पानी पीने के लिए और उसको वह अपना शिकार बना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर टाइगर की फ्रीडम जंगल में दिखाई गई है, जो कि टाइगर का नेचुरल स्वभाव है शिकार करना और अपने भोजन को प्राप्त करना। ठीक है, और जंगल में उसको कोई भी मतलब कोई भी उसको रोक टोक नहीं होती है, वो जो चाहे वो स्वतंत्र होता है, वो कर सकता है, जबकि पिंजरे में उसकी स्वतंत्रता को कन्फाइंड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी दोबारा से राइम स्कीम देखते हैं। तो बच्चों लास्ट में लिखा है शैडो, शैडो को हम ए नाम दे देंगे, ग्रास को हम बी दे देंगे, होल को हम सी दे देंगे। ठीक है, होल को हमने क्या दे दिया? सी। और पास को हम देखो, पास और ग्रास एक जैसे साउंड लग रहे हैं, तो इसको हम बी दे। तो इसकी राइम स्कीम बच्चों फिर वही हो गई। क्या राइम स्कीम हो गई इसकी? ए बी सी और बी, ये इसकी राइम स्कीम। अब बच्चों हम इसके लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं जल्दी से। इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन कौन से हैं? तो पहला लिटरेरी डिवाइस तो आपको ये पता ही है कि यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? परसोनिक। ठीक है, दूसरा लिटरेरी डिवाइस देखते हैं हम बच्चों। एक टर्म होता है एलिट्रेशन। क्या होता है? एलिट्रेशन। कौन सा टर्म होता है बच्चों? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स होता है बच्चों अनप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अनप्रास अलंकार। एलिट्रेशन मीन्स बच्चों क्या होता है? अनप्रास। हिंदी में इसको अनप्रास अलंकार कहते हैं। ये बच्चों अनप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक शब्द की ध्वनि बार बार आए, एक शब्द की नहीं, वर्ण की ध्वनि। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो चा वर्ण की आवृत्ति यहाँ बार बार हो रही। कौन सा अलंकार है? अनप्रास। तो इसी तरह से हम देखेंगे, यहाँ हम देखते हैं इस लास्ट वाली लाइन में क्या है बच्चों। आप गौर से देखेंगे तो एक वर्ड की, एक शब्द की यहाँ पर, सॉरी, एक अल्फाबेट की ध्वनि यहाँ बार बार हो। पी, प्लम्प और पास। ठीक है, प्लम्प और पास समझ में आ रहा है आपको? पी पी की ध्वनि यहाँ पर कितनी बार बार हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों? एलिट, यानी कि अलंकार कौन सा है? एलिट्रेशन अलंकार, अनप्रास अलंकार है। ठीक है, एलिट्रेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला मैंने बताया बच्चों इसमें क्या है, पहला मैंने बताया इसमें पर्सोनिफिकेशन है, और दूसरा अलंकार बच्चों मैंने बताया आपको एलिट्रेशन है। यहाँ पर लास्ट प्लम्प और पास, क्योंकि पीपी वर्ण की आवृत्ति बार बार, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, शब्द की नहीं बच्चों, वर्ण की आवृत्ति। तो जो हमारे सामने नेक्स्ट स्टैंजा है उसको हम देखेंगे। तो बच्चों क्या लिखा है देखिए, he should be snarling around houses at the jungle's edge, wearing his white fangs, his claws, wearing white fangs, his claws, terrorizing the village। बच्चों इन लाइनों में, इस स्टैंजा में पोइट कवि यानी कि कवि
टाइगर को पिक्चराइज कर रहा है कहां पर, जंगल, ठीक है। और जंगल में होगा तो वो निश्चित रूप से स्वतंत्र होगा और क्या कर रहा होगा, ही शुड बी स्नरलिंग, वह गुर्रा रहा होगा अराउंड द हाउस, घरों के आस, कौन से घरों के आसपास, जो घर जंगल के किनारे पर बसे हुए हैं, एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे पर बसे हुए हैं उन घरों के आसपास वो गुर्रा रहा होगा और क्या कर रहा होगा, बेयरिंग हिज वाइट फैंग, यानी कि अपने, वाइट का मतलब होता है सफेद और फैंक्स का मतलब बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है नुकीले दांत, अपने सफेद सफेद नुकीले दांतों को दिखा करके और अपने पंजे के नाखूनों को दिखा करके वो क्या कर रहा होगा, डरा रहा होगा, किसे डरा रहा होगा, टेरराइजिंग द विलेजर, ठीक है। टेरराइजिंग मतलब डरा रहा होगा, द विलेज मतलब विलेज के लोगों, ठीक है। तो बच्चों ये इसकी मीनिंग थी। अब यहाँ पर हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं बच्चों। राइम स्कीम इसकी क्या होगी, तो राइम स्कीम इसकी यहाँ पर ए हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, एज और विलेज, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, यानी कि राइम स्कीम बच्चों इसकी फिर से क्या हो गई, राइम स्कीम हो गई ए बी सी और बी, ठीक है। ये इसकी राइम स्कीम हो गई बच्चों। यहाँ फिर से क्या है, पर्सोनिफिकेशन है और इसमें हम देखते हैं और कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस हैं उनके बारे में हम चर्चा करें बच्चों। इसमें और कोई खास लिटरेरी डिवाइस यूज नहीं हुए हैं और जो यूज हुए हैं वो आपके काम के नहीं है, उनको मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अगले स्टैंजा पर चलते हैं बच्चों। आई होप आपको ये स्टैंजा समझ में आया होगा। चलिए अगले स्टैंजा पर चलते हैं बच्चों। ये आपका फोर्थ स्टैंजा है। इस स्टैंजा को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, बट he is locked in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, मतलब कंक्रीट से बनी हुई दीवारों की एक सेल, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा कमरा या कोठरी, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब आपको पता है ताकत, बिहाइंड द बार्स का मतलब जेल के अंदर, बार्स का मतलब होता है जेल, यानी कि उसको जेल के अंदर डाल रखा है। स्टॉकिंग का मतलब पता है, मूव क्वाइटली। रेज, केज का मतलब पता है बच्चों, केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा। और इग्नोर का मतलब बच्चों क्या होता है, इग्नोर का मतलब क्या होता है, इग्नोर का मतलब वो बिना ध्यान दिए, है ना, नकार रहा है। यहाँ पर लिखा है पेइंग नो अटेंशन टू, मतलब नकारना, किसी चीज को ध्यान न दें, इग्नोर करना। विजिटर्स का मतलब जो देखने वाले लोग होते हैं, वहां पर जो देखने उसको आते हैं वो विजिटर्स का, ठीक है बच्चों। तो इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर बच्चों फोर्थ स्टैंजा में फिर कभी नहीं टाइगर को जू के अंदर पिक्चराइज, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। बच्चों वो कहां पर, जंगल में था तो उसको सारी फ्रीडम थी, लेकिन जैसे ही वो जू में आता है तो उसको एक कॉन्क्रीट सेल में डाल दिया। ही इज लॉक, उसे बंद कर दिया गया है कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल का मतलब क्या होता है, कंक्रीट से बनी हुई एक छोटी सी कोठरी में उसको डाल, पिंजरे में डाल दिया। सेल का मतलब बच्चों पिंजरा। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, जो उसकी ताकत है, ताकत उसकी कहां पर है, नेचुरल हैबिटेट। उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है बच्चों, उसका नेचुरल हैबिटेट जंगल, वहां पर उसकी असली ताकत दिखाई पड़ती है। लेकिन उसकी ताकत कहां पर है बच्चों, उसकी ताकत जेल के भीतर पहुंच चुकी है, यानी कि वो हेल्पलेस है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो बेचारा क्या कर रहा है, धीमे धीमे कदमों से चल रहा है और केज की लेंथ को नाप रहा है। केज की क्या नाप रहा है बच्चों, लेंथ नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वहां पर जो विजिटर्स आ रहे हैं वो विजिटर की तरफ नहीं देख रहा है, उसको इग्नोर करते हुए सहमे सहमे कदमों से मैं चल, ठीक है बच्चों। ये इसका मीनिंग था। अब हम इसमें थोड़ा सा, इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुए वो देखते हैं। इससे पहले हम इसकी राइम स्कीम बच्चों देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी राइम स्कीम में ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा और यहाँ पर सी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डी
में हम देखते हैं डी में क्या आएगा बच्चों, जिस तरह से यहाँ बार्स है वहीं उस तरह से यहाँ पर विस्तार, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। तो इसकी राइम स्कीम बच्चों क्या हो गई, ए बी सी और बी, ये इसकी राइम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिटरेरी डिवाइस भी देख लेते हैं बच्चों। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये लिखा है बच्चों क्या, बी, और ये लिखा है, यानी कि बी बी की साउंड आ रही है। तो यहाँ पर एक अलंकार होगा जिसको हम कहेंगे एलिटी। क्या होगा बच्चों, एलिटी। ठीक है, एलिटेशन यहाँ पर होगा, बी बी की साउंड इसमें आ रही है। ठीक है, तो ये इसके लिटरेरी डिवाइस हुए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर बच्चों। ये लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का, तो हम इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है बच्चों, लिखा है ही hears the last voice at the night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। बच्चों यहाँ पर इन लाइनों में उसको दोबारा से, कहां पर, दोबारा से केज में उसको दिखाया गया है, और केज में वो क्या कर रहा है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग देखते हैं बच्चों। पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त पर जाने वाली गाड़ी, है ना। गश्त पर जाने वाली गाड़ी जो होती है वो, उसके कहा गया है पेट्रोलिंग कार। और दूसरा क्या है, स्टीयर। स्टीयर का मतलब होता है निहारना या घूरना। ठीक है, ब्रिलियंट मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रिलियंट का मतलब लिखा है चमकीली, है ना। ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकीली आईज, चमकीली आंखों से। और ब्रिलियंट स्टार्स, स्टार्स का मतलब होता है बच्चों तारे, है ना, चमकते हुए तारे। तो क्या हो रहा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने लास्ट वॉइस नाइट में सुनी, कोई आवाज लास्ट में सुनी थी। किसकी आवाज थी वो, द पेट्रोलिंग कार्स, वो कार जो पेट्रोलिंग के लिए गई थी, जो गश्त लगाने गई थी, उसकी आवाज उसने लास्ट नाइट में सुनी थी। वो बेचारा कहां पर कन्फाइंड है, पिंजरे में। तो क्या कर रहा है, ही स्टेयर्स, वह घूर रहा है, विद हिज ब्रिलियंट आई, अपनी चमकती हुई आंखों से, चमचमाते हुए तारों, उसकी चमक, चमक वाली आंखों से, चमचमाती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को वह घूर रहा है। अर्थात वह हेल्पलेस है, वह जू के अंदर है, तो वह कुछ कर नहीं सकता है, इसीलिए वह क्या कर रहा है, वह तारों की ओर अपनी चमचमाती आंखों से चमकती हुई तारों को देख रहा है, उनको निहार रहा। ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट स्टैंजर था। अब हम इसमें देख लेते हैं इसकी राइम स्कीम बच्चों। तो राइम स्कीम में हमने यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा सी, और यहाँ पर हो जाएगा बी। तो इसकी पूरी पोएम की राइम स्कीम क्या हुई बच्चों, ए बी सी बी। ठीक है, अब हम इसमें लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। लिटरेरी डिवाइस इसमें पहले ये यहाँ पर देख लीजिए आप, ही हियर। एक तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है बच्चों, क्या है बच्चों, पर्सोनिफिकेशन, ही हियर्स, यानी कि वहां पर टाइगर को ही बोला गया। और हियर्स यानी कि एच एच की साउंड दोबारा आ रही है, इसमें एच है, इसमें भी एच है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, एलिटेशन हो गया। क्या हो गया, एलिटेशन। इसके अलावा बच्चों और आप देखिए, और यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, उसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से बच्चों। एक और मैं नया आपको अलंकार बता रहा हूं, इसमें लिटरेरी डिवाइस बता रहा हूं, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कहते हैं इंजर्मेंट। क्या कहते हैं बच्चों, इंजर्मेंट। क्या लिखा बच्चों, इंजर। ये इंजरमेंट क्या होता है बच्चों, इंजरमेंट होता है कि जब कोई कविता की लाइन बिना फुल स्टॉप के या कोई विचार बिना फिनिश किए कंटिन्यू दूसरी लाइन तक चलता रहे, तब वहां पर इंजरमेंट अलंकार होता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि ये लाइन फिनिश नहीं हुई, यहाँ पर कॉमा हो गया, यहाँ पर कॉमा हो गया,
यहाँ पर कुछ भी लगा है और लास्ट जाकर के यहाँ पर पुश पर लगा है, यानी कि ये लाइनें कंटिन्यू चल रही हैं। तो जब लाइनें कंटिन्यू चलती हैं तो इस प्रकार के लाइनों में एक अलंकार होता है जिसको हम इंजरमेंट, कौन सा अलंकार बोलते हैं? इंजरमेंट। ठीक है बच्चों, ये पोएम आपकी यहीं समाप्त हुई। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये पोएम अच्छे समझ में आई होगी। आई होप आप लोग के डाउट जो होंगे वो मैं क्लियर करूंगा और बहुत से डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। जो भी आपके डाउट होंगे वो कमेंट में मुझे करके बताएं आप कि आपको क्या समझ नहीं आया है। बच्चों इसमें मैंने कुछ लिटरेरी डिवाइस को बताया आपको, पोएम का जो सार था वो भी बताया आपको, पोएम को समराइज भी किया मैंने हिंदी में इसको। तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुंचाएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।